हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी का विकासात्मक एकांकी साहित्य। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य में यह शामिल है। हम लोग यह नाटक पढ़ने के बाद एकांकी विधा पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न जो है बनते हैं। हालांकि यह बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो जो है हम लोग प्रश्नों के माध्यम से ही बहुत सारे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उस एकांकी को पढ़ लेंगे, तो आई होप आप लोग का सारा जो है तैयार हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 12-13 जो है हैं एकांकीकार, उन्हीं का ही जो है नाटक घुमा फिरा के पूछता है एकांकी। तो जो है पहले तो आप लोग एकांकी के बारे में देखिए, ये समझिए। पहले प्रश्न के माध्यम से ही हम लोग समझते हैं। प्रश्न है कि एक अंक वाली नाट्य रचना क्या कहलाती है? तो नाम से ही स्पष्ट है, एक अंक वाली अर्थात एकांकी। ठीक है, तो अभी एकांकी की परिभाषा वैसे तो पूछा नहीं है कभी, लेकिन फिर भी जानते रहिए कि एकांकी का शाब्दिक अर्थ होता है एक अंक वाला। ठीक है, एक अंक वाला। यह भी जो है दोस्तों नाटक के समान ही जो है होता है, बट होता क्या है कि इसमें एक अंक की यह विधा होती है। इसमें जो है किसी एक घटना या विषय को लेकर एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बस। और बाकी इसका परिभाषा वगैरह नहीं पूछता है। बाकी अपने जो है वैचारिकी के लिए ये आप लोग जानते रहिए कि किसी एक घटना यह विषय को जो है एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, उसे जो है एकांकी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तो पहला ऑप्शन है बादल की मृत्यु। ठीक है, दूसरा है एक घूट, तीसरा है गोरा बादल की कथा, चौथा ऑप्शन है सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल की मृत्यु। प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी की प्रथम एकांकी बादल मृत्यु को माना। बादल मृत्यु किसका है? यह है दोस्तों राम कुमार वर्मा जी का। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हालांकि और भी आलोचक हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी के एक घूट को हिंदी का नाटक का प्रारंभ मानते हैं। नगेंद्र अग्गे और सोमनाथ। ठीक है, ये आप लोग नोट करते चलिएगा। जैसे कि मैंने बोला कि प्रश्न के माध्यम से ही एकांकी विधा आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक लगा के वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा यह बड़ा नहीं है। तो देखिए, विभिन्न आलोचकों के अनुसार देखें तो जैसे डॉक्टर नगेंद्र अग्गे, सोमनाथ, जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद की एक घूट को हिंदी का जो है मतलब एकांकी मानते हैं प्रथम। और प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी बादल की मृत्यु को मानते हैं। और आ जाए कि श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा जो है किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की है। ठीक है, 1942 ईस्वी में ये लिखा हुआ है यह चारुमित्रा। तो रामनाथ सुमन चारुमित्रा की भूमिका को राम कुमार वर्मा की हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखनी है। तो और बाकी अगर आ जाए कि एकांकी परंपरा को विकसित करने का श्रेय, विकसित अगर नाम आ जाए तो भी आपको राम कुमार जो है वर्मा को मानना है। और इनकी जो है यह बादल की मृत्यु काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध यह रचना इनकी है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है कि एक घूट एकांकी के लेखक कौन है? एक घूट एकांकी 1930 ईस्वी में यह जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को जो है कौन मानते हैं एकांकी के प्रथम एकांकी? डॉक्टर नगेंद्र अग्गे और सोमनाथ। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के एक घूट को हिंदी एकांकी का प्रारंभ मानते हैं। ठीक है, तो एक घूट एकांकी किसकी है? यह है जयशंकर प्रसाद जी की। और भी आलोचकों की अगर बात करें तो आप लोग नोट करिए कि डॉक्टर सत्येंद्र किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। ठीक है, रामनाथ सुमन मैंने बता दिया। राम कुमार वर्मा को राम से याद कीजिए, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र, सोमनाथ अग्गे, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखनी है। फिर उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी। देखिए हम चारों जो है ऑप्शन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं एकांकी के। ठीक है, तो हम लोग सीधे जो है आंसर पे और व्याख्या इसकी हम जो है करेंगे। तो राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी जो है कौन सी? राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी, जैसे कि मैंने बताया
ठीक है। और आप लोग बादल की मृत्यु की एक चीज़ और भी याद रखिए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु एकांकी की रचना रची। बादल मृत्यु की जगह यहीं पे लिख दीजिए आप लोग पश्चिमी नाट्य विधान, ठीक है। ये एक एक ना दोस्तों शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक घूट भी है, वह आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। हाँ, तो ये सब जो है थोड़ा शब्दों का जाल है, ये सब याद रखिए आप लोग। अगर पूछे कि आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी हाँ स्वीकार किया गया जयशंकर प्रसाद जी के कौन से उसको, ठीक है, एकांकी, तो आप लोग को बताना है कि एक घूट एकांकी है, इनकी एक घूटी है, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का। और अगर पूछ दे राम कुमार वर्मा की कौन सी एकांकी, तो बादल की मृत्यु पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख के, ये सब जो है आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अगला है कि हिंदी की प्रथम एकांकी है, तो देखते हैं हम लोग हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन हाँ, बादल की मृत्यु, कारवां, विशेष विषमौसदम, एक घूट। तो जो है हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूट है, 1930 ईस्वी में मानी गई है, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक। सिर्फ आए अगर हिंदी की प्रथम एकांकी तो एक घूट लगाना है, ना कि बादल की मृत्यु, ठीक है। अब अगर विभिन्न विद्वानों के अनुसार पूछेगा दोस्तों तो आपको बताना है। सत्येंद्र अगर विद्वान के अनुसार पूछे तो हरिश्चंद्र जी को बताना है, रामनाथ सुमन अगर पूछे तो राम कुमार वर्मा, और डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञे जी जो है जयशंकर प्रसाद जी को मानते हैं। और अगर ऐसे पूछे हिंदी की प्रथम एकांकी तो एक घूट बताना है, ठीक। फिर अगला है कि आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन हैं, तो जो है आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक, देखिए तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा, ठीक है, आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक। देखिए कितना जो है ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता, पृथ्वीराज की आंखें यह जो है किसकी है, तो यह जो है दोस्तों राम कुमार वर्मा जी की है। राम कुमार वर्मा की दोस्तों कुल मिला के 15 एकांकी है। 15 एकांकी को आप लोग रट जाइएगा, ठीक है, 15 एकांकी को आप लोग रट जाइएगा। किसी भी गाइड या बुक में दिया ही होगा एक साइड में, ठीक है। तो इनकी मतलब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज की आंखें है ही, रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, हाँ, और ऋतुराज, रजत रश्मि, बापू, है ना। तो ये जो है एकांकी है इनकी राम कुमार वर्मा की। इंद्रधनुष, रिमझिम, तो इनकी सब राम कुमार वर्मा जी की सारी एकांकी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है। लो भाई देखिए एक से एक प्रश्न मिल रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है, आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिंदी में यथार्थवादी जो है एकांकी के जनक कौन है। तो यथार्थवादी उपेंद्र नाथ अश्क जी को माना गया है यह, तो आप लोग याद रखिएगा। उपेंद्र नाथ अश्क जी ने सामाजिक व्यंग पे बहुत सारे एकांकी लिखी हैं, प्रतीकात्मक एकांकी भी है, इनका प्रहसन भी है। प्रहसन में जैसे कि पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ है इनका, कैसी साहब कैसी आया है। तो उपेंद्र नाथ अश्क जी का भी जितना है, जैसे कि जोंक है, लक्ष्मी का स्वागत है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। चरवाहे, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे उपेंद्र नाथ अश्क जी की जैसे कि जोंक है, चरवाहे हैं, ठीक है, अंधी गली है, और पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। तो ये जितना भी मैंने बताया है ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप लोग और भी जितने सारे हैं इनके याद रखिएगा। राम कुमार वर्मा के भी और उपेंद्र नाथ अश्क जी के भी जो है कंप्लीट एकांकी याद रखिएगा। अब देखिए इसमें तो रटना ही है, तो इसमें अब क्या समझाना है, ठीक है ना। बाकी जिस एकांकी के अंदर कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी तो आप लोग को मैं बता दूँगी। जैसे देखिए जोंक और लक्ष्मी का स्वागत अभी मैंने बताया है किसका एकांकी है, तो देखिए उपेंद्र नाथ अश्क जी का है, एकांकी मिल गया। फिर देखिए उपेंद्र नाथ अश्क जी, देखिए फिर आ गया जो, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, जैसे जो मैं बोल रही हूँ रचना ना, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आप लोग अपने से भी कंप्लीट याद कर लीजिएगा। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है, देखिए आ गया ना भी, ये देखिए प्रहसन है, सामाजिक व्यंग है, राजनीतिक व्यंग है या भान है। तो जो है देखिए मैंने बताया कि अभी उपेंद्र नाथ अश्क जी सामाजिक व्यंग पे प्रतीकात्मक एकांकी प्रश्न बहुत सारे इन्होंने जो है देखो रख के लिखा है एकांकी। तो जो जोक है वह कौन सी एकांकी है भाई,
तो जो जोंक है वह जो है राजनीतिक व्यंग्य है। ठीक है, जोंक राजनीतिक व्यंग्य है। अगला प्रश्न है कि एक तोले अफीम की कीमत एकांकी के लेखक कौन है? एक तोले अफीम की कीमत एकांकी के लेखक कौन है? तो देखिए राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक, देखिए राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है, ये सब ना मतलब इनकी सारी आप लोग कंप्लीट ही एकांकी याद रखिए। फिर अगला कि राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? प्रथम एकांकी संग्रह इनकी पृथ्वीराज की आंखें हैं। ठीक है, तो फिर अगला क्या है कि राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? यथार्थवादी, अस्तित्ववादी, आदर्शवादी या साम्यवादी? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। क्लियर दोस्तों। फिर अगला है टकराहट एकांकी किसकी है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैनेन्द्र की है, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अस्क जी। तो टकराहट जो एकांकी है वह है जैनेन्द्र की। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा टकराहट एकांकी किसकी है, या फिर पूछ सकता है टकराहट कौन सी विधा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह एकांकी विधा है और यह जैनेन्द्र जी का है। ठीक है, अगला है कि हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। कथन किस आलोचक का है? कथन है तो इम्पोर्टेंट है ही। हिंदी एकांकी का साहित्य गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। तो राम कुमार वर्मा, नगेंद्र जी, भुवनेश्वर प्रसाद, रामचंद्र तिवारी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है प्रकाश और परछाई, यह किसका है? प्रकाश और परछाई किसकी एकांकी है? भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, विनोद रस्तोगी, विष्णु प्रभाकर। तो यह जो है विष्णु प्रभाकर जी का यह एकांकी है। विष्णु प्रभाकर जी की बहुत सारी एकांकी नहीं है, उसके से 5-6 हैं, तो मुझे से याद भी हैं ये। आप लोग भी लिख के याद करेंगे तो दोस्तों बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि रोज़ जैसे 5 नाटक या 5 उपन्यास ऐसे, मतलब अपने अपने अनुसार जितनी जैसे कैपेसिटी हो, और हो सके तो कैपेसिटी को बढ़ाइए आप लोग। जैसे अगर किसी दिन 5 अगर कर रहे हैं तो अगर अच्छे से वो कैच हो जा रहा है तो अगले दिन 6 कर लीजिए। ऐसे से बढ़ाते चलिए और फिर प्लस उसके बाद रिवीजन करते रहिए, तभी अच्छे से जो है कंठस्थ होगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतनी सारी रचनाएँ हैं, इतनी सारी विधाएँ हैं ना कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, लेकिन उसका यही है कि रिवीजन पे रिवीजन करना है। तो प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर जी का है एकांकी। इनकी मैं बता दूं और भी है, जैसे कि इंसान, रसोई घर में प्रजातंत्र, ये तो पूछा गया है। 10 बजे रात, ठीक है, 10 बजे रात, यह किसका है? यह विष्णु प्रभाकर जी का है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाओं के दायरे, ये सब विष्णु प्रभाकर जी का है। जिसमें से अगर देखा जाए तो प्रकाश और परछाई और रसोई घर में प्रजातंत्र तो बहुत बार पूछा गया है, और 10 बजे रात। ठीक है, अगला है कि अंडे के छिलके एकांकी हैं, किसका है भाई अंडे के छिलके? तो देखते हैं विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश और विनोद रस्तोगी और अश्क। अंडे के छिलके यह जो है दोस्तों मोहन राकेश जी का है। अंडे के छिलके, और इन्हीं की ही और एकांकी की बात करें तो जैसे प्यालियाँ टूटती हैं, सिपाही की माँ, अंडे के छिलके तो हो गए, और हाँ कर्फ्यू। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। मोहन राकेश की अंडे के छिलके, प्यालियाँ टूटती हैं, सिपाही की माँ। ओके, अगला है कि अश्क रचित एकांकी है। ठीक है, अश्क क्या, ये आप लोग जैसे थोड़ा सा ना दिमाग लगाइएगा। उपेंद्र नाथ अस्क जी के बारे में कहा गया है ना। उपेंद्र नाथ अस्क रचित एकांकी है दीपदान, प्रतिभा का विवाह, सूखी डाली या शैतान। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सूखी डाली। ठीक है, ये जो है बहुत बार पूछा है उपेंद्र नाथ अस्क जी का सूखी डाली। सूखी डाली में दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा कि आज की कौटुंबिक प्रणाली को नए दृष्टि से जो है देखा गया है। ठीक है, तो सूखी डाली जो कि सब उपेंद्र नाथ जी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यह है। चरवाहे, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है कि जगदीश चंद्र माथुर एकांकी संग्रह भोर का तारा कब प्रकाशित हुआ? तो यह जो है पहला ऑप्शन है 1956, 1946, 1950, 1952। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। तो ये जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का एकांकी संग्रह है भोर का तारा। इनका जो है मैं बता दूं और भी महत्वपूर्ण जो है
भोर का तारा है, कबूतर खाना, घोंसले, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें भोर का तारा तो बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि भोर का तारा एकांकी में लेखक ने जीवन की नवीन समस्याओं को जो है रूपायित किया है। अगला है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। देखिए अभी मैंने इसको बताया था, यह किसका है? यह है उपेंद्रनाथ अश्क जी का। ठीक है दोस्तों, तो अगला है जो है प्रश्न कि सीमा रेखा और 10 बजे रात, यह किसकी एकांकी है? सीमा रेखा और 10 बजे रात। तो यह भी अभी मैंने जिक्र किया, यह विष्णु प्रभाकर जी का है। विष्णु प्रभाकर जी का ही अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, प्रकाश और परछाई, 10 बजे रात। ठीक है दोस्तों, और रसोई घर में प्रजातंत्र और इंसान, ये विष्णु प्रभाकर जी का है। तो अगला जो है प्रश्न देखते हैं, और लास्ट प्रश्न है यह कि एकांकी एवं एकांकीकार का उचित मिलान कीजिए। इसमें जो है देखना है कि मतलब पहले सारे क ख ग करके घ करके दे दिया हुआ है, फिर क्रम से इनको जो है मिलाना है कि कौन से जो है एकांकीकार से मैच कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग। पहला है कौमुदी महोत्सव, यह किसका है? यह है भाई राम कुमार वर्मा जी का एकांकी। फिर है देवताओं की छाया में, यह उपेंद्रनाथ अश्क जी का है। ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर जी का है। फिर उसके बाद नहीं, ओ मेरे सपने, ये शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ये जगदीश चंद्र माथुर जी का है, विष्णु प्रभाकर का। फिर उसके बाद एक मिनट मैच करते हैं, थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ, राम कुमार वर्मा जी पहले ऑप्शन में किस में है? छगा में है। ठीक है, फिर उसके बाद देवताओं की छाया में उपेंद्र नाथ अश्क जी का है, ये भी बिल्कुल सही है। ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है यही होगा, कन्फर्म है। हाँ, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, मकड़ी जाल, ये सब जगदीश चंद्र माथुर जी का है। फिर लास्ट में विष्णु प्रभाकर जी का है इंसान। ठीक है, कन्फर्म है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है दोस्तों, आज और हम लोग इतना ही प्रश्न सॉल्व करते हैं, वरना क्लास लंबी हो जाएगी। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग काम कीजिएगा, जैसे कि राम कुमार वर्मा अभी मैंने जितना सॉल्व कराया है, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर और जगदीश चंद्र माथुर। ठीक, राम कुमार वर्मा और उपेंद्रनाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर और विष्णु प्रभाकर, चारों के आप लोग आज ही जितनी भी एकांकी हैं वो जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छी लगी होगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।